नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। एनडीए महाराष्ट्र में महायुति बोलते हैं। उसके लीडर हैं, मुखिया हैं, फडणवीस उनके साथ हैं, अजित पवार उनके साथ। लेकिन हालात क्या हैं ये आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। मोदी और शाह इन दोनों के कंट्रोल में नहीं है और शायद यही वजह है जो राजीव कुमार महाराष्ट्र में चुनाव करवाने में हिचक गए, ऐलान नहीं किया तारीखों का। महाराष्ट्र की हालत यह है कि शिंदे के नेता जो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेता बीजेपी के मंत्रियों को दौड़ाए पड़े हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं, करप्शन का आरोप लगा रहे हैं, विकास कार्य न करने का आरोप लगा रहे हैं। यानी पूरी तरह से कहें तो अगर सियासी हरम में नंगा कर दे रहे। तो एक तरफ शिंदे के नेता, और हल्के फुल्के नेता नहीं कि गांव के प्रधान और वार्ड पार्षद, पूर्व मंत्री, वो भाजपा के नेताओं को दौड़ाए पड़े हैं। दूसरी तरफ भाजपा के कार्यकर्ता और नेता वो अजित पवार को दौड़ा रहे हैं, अजित पवार को भगा रहे हैं। हालत है कि सड़क पर जो जूतम पैजार की स्थिति होती है वही भाजपा और उनके साथियों में हो रहा है महाराष्ट्र। मैं आपको एक एक कर तथ्य, नाम, जगह और जिसकी तस्वीर मौजूद हो, तस्वीर सब कुछ दिखाऊंगा इसमें। सबसे पहले शुरू करते हैं जो शिंदे, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, वहां पर उसी को चुनाव आयोग ने असली बताया है। तो असली वाली जो शिवसेना शिंदे की है, उसके पूर्व मंत्री हैं, उसकी पार्टी में बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं रामदास कदम। रामदास कदम ने एक साथ दो लोगों को निशाने पर लिया और दोनों हैवी वेट। एक तो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं रविंद्र चौहान। रविंद्र चौहान भाजपा के हैवी वेट नेता हैं। अब पीडब्ल्यूडी जैसा विभाग सोचिए है उनके पास। और दूसरे एनसीपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एनसीपी के, सुनील तटकरे, उनको भी लपेट लिया है, दोनों को। अब मामला क्या है, ये दरअसल इन दोनों पर जो गोवा और मुंबई का हाईवे है उसको लेकर के इन पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। और फडणवीस को भी, इन्हीं दो को नहीं, जो डिप्टी सीएम फडणवीस साहब हैं, जिनको पूरे अलायंस का सूत्रधार कहा जाता है कि डोर है, उसी डोर से कहा कि इनका इस्तीफा लो। जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, इन्होंने विकास कार्य कुछ नहीं किया है, सड़क गड्ढों से भरे पड़े हैं, जितने वादे किए थे एक वादा पूरा नहीं किया है, एक भी वादा नहीं पूरा किया है। मैं स्टेटमेंट आपको अगर शब्दशः बताऊं तो कहते हैं रामदास कदम कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी मंत्री रविंद्र चौहान गठबंधन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसी तरह का प्रभाव नहीं करते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं और पीडब्ल्यूडी मंत्री के तौर पर उनसे जो काम करने की उम्मीद की जाती है वो नहीं कर रहे हैं। मुंबई गोवा हाईवे पर पुलों और सड़कों का निर्माण रुका हुआ है, सड़कें गड्ढों से भरी हैं, कोकण के लोगों की दुर्दशा अभी खत्म नहीं हुई है और वे हमसे पूछते हैं कि सरकार में क्या कर रहे हैं। इतना नहीं, आगे कहते हैं भगवान राम का वनवास तो 14 साल में खत्म हो गया था, लेकिन कोकर्णी लोगों का वनवास खत्म नहीं हुआ। अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए, रविंद्र चौहान को इस्तीफा दे देना चाहिए। हमने मुख्यमंत्री से मुंबई हाईवे के काम पर चर्चा की। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने यानी चौहान ने दिसंबर में घोषणा की कि अगले गणपति उत्सव तक मुंबई गोवा रोड पर काम पूरा हो जाएगा, लेकिन सड़क की हालत खराब है। ऐसे ही महायुति की सरकार अब चुनाव के पहले, इसलिए देखिए महत्वपूर्ण क्या है, आपस में जूतम पैजार कर रहे हैं, लेकिन जनता को छलने के लिए अभी बहन योजना, भैया योजना, तमाम चाचा योजना, ऐसी योजनाएं आएंगी चुनाव पहले और फिर सरकार बनने के बाद फिर यही दुर्गति होगी। 14 साल का वनवास नहीं खत्म हो रहा है। अब फडणवीस जी को बुरा लग गया, फडणवीस के मंत्री हैं सब, फडणवीस की कृपा से सरकार में है, तो रविंद्र चौहान भी उसमें से एक होंगे। फडणवीस को ये बात बुरी लग गई, लेकिन बुरी लग करके भी क्या कर लोगे, अब तो हालत यहां पर है। बुरी लगी तो उन्होंने फिर जो है
रामदास कदम को उन्होंने समझाया, कहा कि बीजेपी और उसके नेताओं के खिलाफ बार-बार ऐसे बयान देना ठीक नहीं है। इस तरह से हम भी आहत होते हैं। मुझे लगता है कि वरिष्ठ नेताओं को मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। हम भी जवाब दे सकते हैं। मैं अब इस मुद्दे पर शिंदे जी से बात करूँगा। यानी ये मामला देखिए कितना सीधा टारगेट किया, सीधे घाव कर गया अंदर तक। ताकतवर मंत्री, मैं कह रहा हूँ ये छोटी-मोटी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई बहुत मतलब बड़े लेवल पर है। हम भी जवाब दे सकते हैं, यानी फडणवीस भी अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। स्थिति महाराष्ट्र की जो है वो देख करके। तो जवाब देने के बीच-बीच में अंदर से बीच-बीच में जवाब देने की हुड़क हो रही है उनको। लेकिन करें तो क्या करें? जवाब दे नहीं पा रहे हैं। तो ये हालत है शिवसेना और भाजपा के बीच में। शिवसेना और भाजपा नहीं, ट्रायंगल है और ये ऐसा लव ट्रायंगल है जहाँ पर लव नहीं है, सिर्फ हेट ही हेट है। एकदम एक दूसरे को निपटाने वाली स्थिति है। अब फिर थोड़ा शिफ्ट करते हैं। इससे भी बड़े नेता, भई रामदास कदम या रविंद्र चौहान या सुनील तटकरे, ये तीनों तो कम से कम अजीत पवार से तो छोटे ही नेता हैं। तो अजीत पवार भाई, शरद पवार के बाद वो तो एकनाथ शिंदे के अंडर में काम कर रही हैं, सबसे बड़ा अपमान है उनका। एकनाथ शिंदे शिंदे के अंडर में डिप्टी सीएम बने हुए। तो दिग्गज अजित दादा जुन्नार में जन सम्मान यात्रा निकाल रहे थे। ये जुन्नार वही जगह है जिसे 2018 में विशेष पर्यटन क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो जुन्नार पहुंचे थे, वहां पर अफसरों के साथ और जो है जो पर्यावरण के विशेषज्ञ हैं उनके साथ बैठक कर रहे थे, वहां पर विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उसके बाद यात्रा चल पड़ी उनकी। यात्रा में सामने से भीड़, अच्छी खासी भीड़, काले झंडे लिए और अजित पवार के खिलाफ नारे लगाते हुए आई। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं और प्ले कर दीजिए कंट्रोल रूम। वो विजुअल देखते रहिए ताकि आपको सब कुछ साफ हो जाए सबूत के साथ। अब अजीत पवार के साथ ये पूरी की पूरी भीड़, ये काले झंडे और अजीत पवार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ये भीड़ आ गई। इस भीड़ में काले झंडे के साथ आपको दिख रहा होगा भाजपा का भी झंडा है। अब आप सही पहचाने, ये भाजपा का झंडा यानी ये भाजपा के कार्यकर्ता है। ये भाजपा के कार्यकर्ता अपनी सरकार में डिप्टी सीएम एनसीपी के सर्वे सर्वा अजीत पवार को काला झंडा दिखा रहे हैं और उनकी लानत मलानत कर रहे हैं जबरदस्त नारेबाजी। अब ये नारेबाजी और ये काले झंडे अजीत पवार ने तो देखा ही देखा था, विजुअल भी बन गए। इस विजुअल के बाद अमोल मिटकरी, बड़े फायरब्रांड प्रवक्ता हैं ये अजीत पवार के, अमोल मिटकरी तुरंत मैदान में आ गए। अब सब एक दूसरे से स्पष्टीकरण यहां मांग रहे हैं। फडणवीस कह रहे हैं कि भाई हम भी जवाब दे सकते हैं, आप लोगों करिए, हम शिंदे से बात करेंगे। अमोल मिटकरी आए, कहे फडणवीस जी पहले इस पे स्पष्टीकरण दो, शिंदे से बाद में बात करना। भाई हमारे सर्वोच्च नेता के खिलाफ आप लोग के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, काला झंडा दिखा रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? चुनाव करीब है, सब कुछ इसी चुनाव के नतीजे, सारे नतीजे तो सड़क पे ही आप लोग दिखा दे रहे हो। तो उधर फडणवीस शिंदे से बात करने वाले थे रामदास कदम के चक्कर में, इधर अमोल मिटकरी उनसे जवाब मांगने लगे कि पहले अपना जवाब दो। क्या बीजेपी के कार्यकर्ता अब शाह के, फडणवीस के किसी कंट्रोल में नहीं है? ये हालत एक्चुअली है। मैं आपको ट्वीट भी दिखा देता हूं। ये ऐसा नहीं है कि स्पष्टीकरण मांगा, ये हवा हवाई बात है। अमोल मिटकरी का ट्वीट कंट्रोल रूम दिखा दीजिए, मराठी में है लेकिन आप समझ जाएंगे। जन सम्मान यात्रा, हाँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाघा स्वतंत्र कार्यक्रम आहे। ये मराठी में नहीं पढ़ पाता हूं, लेकिन आखिरी लाइन आप देखिए, आखिरी लाइन, श्री देवेंद्र जी ने तत्काल खुलासा करावा, यानी इस पर तत्काल स्पष्टीकरण दीजिए देवेंद्र फडणवीस जी। अब ये हालत मैंने तो आपको दिखाया। ये लव ट्रायंगल में जूतम पैजार, रामदास कदम मंत्री के इस्तीफा मांग रहे हैं, सुनील तटकरे को लपेट रहे हैं, कोंकण से अनदेखी की बात कर रहे हैं, विकास नहीं हुआ इसकी बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर इसकी बात कर रहे हैं,
हाईवे में गड्ढे ही गड्ढे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता डिप्टी सीएम, अपने ही सरकार के डिप्टी सीएम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और झंडे दिखा रहे हैं। अब क्या करें? अब जिम्मेदारी तो राजीव कुमार पर आनी ही थी, सो आ गई। राजीव कुमार ने ये झंडा, डंडा, काला झंडा, पीला झंडा, इस्तीफा, गड्ढा, इन सब से निपटने के लिए थोड़ा-सा और वक़्त दिया है। अब देखते हैं उस वक़्त में फिर से मोहब्बत जोर पकड़ती है या ऐसे ही तीनों एक दूसरे को निपटा देते हैं, ये तीनों मिल करके एक दूसरे को निपटा देते हैं और चुनाव होने से पहले ही नतीजे सामने आ जाते हैं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार।